कौन ले ले? ठीक ही है, वाइट है, ठीक है। देखो इस तरीके से 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। यह है एक सवाल, ठीक। देखो इस सवाल की तरफ ध्यान से देखना। दिए गए सारणी में अगर ए की दर एवं बी की दर, यहाँ पे हो गया नहीं ऑन है। दिए गए सारणी में अगर ए की दर एवं बी की दर में डैश डैश प्रतिशत की वृद्धि एवं कमी हुई है, अब नीचे दिया रहेगा ए में 10% की वृद्धि, बी में 20% की कमी, इस तरीके के पैटर्न पे सवाल, और ये देता है टिकट पे। अब टिकट में एक्स के जगह वाई दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, कुछ भी दे देगा। अब देखो इसको बनाने का पैटर्न आपके एग्जाम में एकदम सीधा आता है। ये मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथमेटिक्स का एरिया है। अगर प्रतिशत हम बनाते हैं तो किसी भी चीज में प्रतिशत कितना होता है? 100%। किसी में भी 100% होता है। यहाँ बेसिक सा है कि 100 से 120 हो गया, 100 हो गया, तो 100 से बढ़ा कितना? 20 बढ़ गया। तो सिंपल सा है कि 20% की हुई वृद्धि, और 100 से हो गया 80, यानी 20% की हुई कमी और 20 की हुई वृद्धि। एकदम सीधा सीधा देता है। मैथ में थोड़ा सा ये परसेंटाइल टफ कर देता है कि अगर 20 की कमी हुई तो देखो 100 को 80 पे निकालेंगे, 80/100 कितना परसेंट आया? 80। 80 कमी कितना हो गई? 20 की। और यही अगर वृद्धि निकालते तो 100 में 120 हो गया, कमी हुआ तो 80 से निकाले बटे 100, 100 100 खत्म, कितना आया? 120। तो आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक सा है कि यहाँ पे दे देगा कि कोई आदमी कोई टिकट पहले 100 रुपए में खरीदा, बाद में 1 महीने बाद जब वही यात्री जाता है उस टिकट की कीमत 130 रुपए हो जाती है, तो व्यक्ति को उस टिकट के लिए कितना एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा? 30%। तो ये टिकट पे एक सवाल ये हो गया ईबीएस का कि टिकट प्रतिशत। अब देते हैं आपको, ये तो एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अब ऐड कराते हैं दूसरा। अब यहाँ पे एक तरीके का देगा कि शालिनी एक टिकट खरीदती है जिसकी कीमत, ये हो गया सीधा, जिसकी कीमत 82 रुपए थी। कुछ दिन बाद इसकी कीमत बढ़ के 107 रुपए हो जाती है। 107 हो गई थी पहले, कितना? 82 हो गई 107। अब शालिनी को कुल कितने एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा? अब शालिनी को
सालिनी को डैश डैश प्रतिशत एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ेगा 100 तो समझ में आता है कि 100 से 120 हो गया, 100 से 80 आ गया। अब 82 में क्या होगा? तो यही है कि अभी देखो वृद्धि में बताए थे कि वृद्धि हम निकालते हैं जितना वृद्धि हो गया। 100 से 120 अगर हुआ तो हम कैसे निकालते हैं? 100 गुना 120 बटे 100। अब अगर मान लेते हैं कि 100 से हो गया 80 तो क्या करते हैं? 100 गुना 80 बटे 100, ये हो गया। जितना कमी हुआ ऊपर डाल के नीचे 100, जितना वृद्धि हुआ ऊपर डाल के 100। अब यहां देखो वृद्धि कितना हो गया? 160। तो सेम करेंगे, करके देखना जरा कितना है, तभी तो पता चलेगा कि कुछ समझ आया। कह रहा है कि कोई टिकट 100 रुपए का था, हो गया 80 रुपए, तो कमी हुई ना, तो यानी 100 गुना 80 बटे 100। तो ये किसमें? जब 100 से कम आ गया तो कमी दिखेगा, इसमें कमी दिखा। अब है कि कोई टिकट 100 था 120 हो गया, यानी इससे ये बड़ा हो गया, तो यहां पे क्या दिखेगा? वृद्धि दिखेगा। अब यहां पर बोल रहा है कि 82 से 160 हो गया तो वृद्धि हो गया ना, तो उसमें आप क्या करेंगे? 80 या 120 की जगह क्या रखेंगे? 160। हाँ, अब आएगा दशमलव में। जैसे देखो पहले दाम कितना था? 82। अब पहले दाम कितना था? 100, और अब दाम कितना हो गया? 160 बटे 100। समझ आया? तो बच्चा वहां पे कर देता है, सर बोले हैं 100 गुना 100, तो यहां पे समझ आया कि पहले दाम कितना था? 82, अब कितना हो गया? 160 बटे 100। यही है इसका एक तरीका कि जितना दिया गया है उतना उतार के जितना कमी या बेसी हुआ उतना बटे 100। जैसे कटेगा परसेंटेज में रहेगा तो परसेंटेज में आंसर आएगा। ये हो गया कि कोई सालिनी कहेगा कि सालिनी पहले टिकट 82 रुपए में खरीदती थी, वर्तमान में टिकट का दाम बढ़कर के हो गया 160 रुपए। अब सालिनी को उस टिकट के लिए कुल कितना एक्स्ट्रा प्रतिशत पे करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा? तो उसमें सिंपल सा है कि पहले वाला 82 गुना 160 बटे 100। अब दूसरा सवाल मान लेते हैं, दे दिए कि सालिनी 80 रुपए में जो टिकट खरीदती थी उस टिकट का दाम हो गया 120 रुपए। अब कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अरे 40 नहीं, यही तो गड़बड़ा जाता है ना। हम करके देखेंगे ना, 80 में बाद में 120 में बेची, यानी बटे 100, 2 जीरो खत्म, 12 96 रुपए। इसीलिए तो हो जाता है सब कहता हाँ अब पहले 80 अब 120, यानी कितना हो गया? 40। अरे 80 जब पे कर रही थी तो अब 40 कैसे पे करेगी? अब उसको पे कितना करना पड़ेगा? 96। तो अब कहेगा कुल कितना एक्स्ट्रा भुगतान की, तो 80 और 16, 80 से 96 कितना हो गया? 16 रुपए। 16 रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा ना पहले के मुकाबले में। या कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो 96 रुपए। पहले से कितना एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा? 16 रुपए। इस तरीके का सवाल देखे हो? नहीं देखे हो? नहीं देखे हो, चल कोई बात नहीं। अब एक सवाल और देते हैं, वही तो 16। देखो यहाँ पे कहेगा कि पहले, अब यहाँ पे इस तरीके से देता है, ए कि टिकट दाम 90 से बढ़कर 110 रुपए एवं बी कि टिकट दाम 80 से बढ़कर मान लेते हैं 120 रुपए हो गई। अब नीचे दिया रहेगा ए वृद्ध महिला है, बी विकलांग। अब दिया रहेगा कि वृद्ध महिला कूट, वृद्ध महिला एवं विकलांग। वृद्धि दर डैश डैश प्रतिशत बढ़ी। ये हो गया। अब नीचे दिया रहेगा ऑप्शन कि ए की टिकट दाम 90 से बढ़कर 130 रुपए एवं बी की डैश डैश 80 से बढ़कर क्या हो गया? 120। ए बोल रहा है कि ए क्या है? वृद्ध महिला है, बी विकलांग है। तो पुट में वृद्ध महिला एवं विकलांग में वृद्धि दर डैश डैश प्रतिशत बढ़ी। अब ए बी तो बोल रहे हैं, ए बी तो सूचित किया गया है। अब विकलांग नीचे दिया रहेगा कि विकलांग का जो वृद्धि प्रतिशत है इतना रहा और वृद्ध महिला का इतना रहा। यहां से ये है टिकट सारणी में टिकट दाम पर एक ही है। ये मैथ में पढ़ा देता है तो फिर हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ा भी देते हैं कि क्या हो जाता है।
ए की टिकट दर 90 से 110 हो गई, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए निकाले तो 90 से बढ़ के कितना हो गया 120, 120/100, 12 नमा 108, अच्छा 110 कर दिए, 11 नमा 99। तो यहां पे हम ये देखें ए मतलब वृद्ध महिला का अब जो है बढ़ के कितना हो गया 99 हो गया। पहले कितना पे करना पड़ता था 90, तो 9 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। वृद्ध महिला को अब 9 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो कि विकलांग महिला, यहां पे डाल दिए रुपया कि विकलांग महिला, अब विकलांग महिला पे कितना कर रही थी, विकलांग महिला है पुरुष जो भी 80, अब 80 से बढ़ के कितना हो गया 120/100, 12 नमा 12 अठे 96। पहले पे कितना करती थी 80, अभी पे कितना करना पड़ेगा 96, तो यानी 16 रुपए ज्यादा। अब यहाँ पे कूट में वृद्ध महिला एवं विकलांग, यहाँ पे बच्चा फिर कंफ्यूजन कर देता है, वो आंसर ले लेता है पहले विकलांग बाद में वृद्ध। एक में ऑप्शन में दिया रहेगा 9 रुपए बढ़ा 16 रुपए बढ़ा, एक में दिया रहेगा 16 रुपए बढ़ा 9 रुपए बढ़ा, निकाल भी लिए खूब बढ़िया से, गड़बड़ा दिए खूब बढ़िया से। तो यहाँ पहले वृद्ध महिला है, तो वृद्ध महिला कितना 9, यानी आंसर 1। कि यहां क्या होता है कि निकाल भी लिया खूब बढ़िया से, लेकिन उस जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि पहले वृद्ध महिला थी कि पहले विकलांग, और वहां पे वो आंसर क्या कर देता है गलत कर देता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आ गया? जितना दिया रहे उतना को क्या करना है, मान लो 80 से बढ़ के हो गया 80 गुना मान लेते हैं 140, 140/100। अब दिया रहा है 90 से बढ़ के हो गया, 90 गुना मान लो 150 हो गया, 150/100। कुछ नहीं करना है, बस एक पैटर्न है, इस पे बैठा देना, निकल गया प्रतिशत हो गया। यह है टिकट के दाम में वृद्धि हो गई कि पहले कोई आदमी टिकट इतना में खरीदता था, अब इतना में खरीदता है। अब एक सवाल और है बस से आगे चले। किसमें प्रतिशत की वृद्धि हुई ना, 90 से 110 हो गया। क्या रुपया, रुपया ही पूछता है, प्रतिशत नहीं पूछता है कि इस प्रतिशत बढ़ने से कितने रुपए की वृद्धि हुई, रुपया ही पूछता है, क्योंकि रुपया पे करना पड़ेगा ना। तो मतलब कितना रुपए की वृद्धि हुई, ये 11, 13, 17 पुराने टाइम का क्वेश्चन है। प्रतिशत नहीं पूछता है, रुपया पूछता है, क्योंकि पेमेंट पैसा रुपया करना पड़ता है ना, प्रतिशत ऑलरेडी देता है वो। इसलिए एक ही पैटर्न सिखाए, क्योंकि एक ही पैटर्न पे पूछता है, ज्यादा में बहुत ज्यादा को दिक्कत हो जाएगा। प्रतिशत नहीं देता है ना, रुपया पूछता है, इसलिए तो एक ही पैटर्न सिखाए। उसमें पूछता है कि शालिनी या मान लो रोहिणी या राहुल पहले 100 रुपए किसी टिकट के लिए अदा करता था, 2 साल बाद जब वो अपना घर लौटता है, बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट, घर लौटता है तो उस टिकट की कीमत बढ़ के 130 रुपए हो जाती है। अब रोहित को कुल कितना रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा 100 से 130 हो गया, तो समझ आ गया कि 30 रुपए। तो वही सिंपल करते हैं, 100 गुना 130/100, ये कट गया तो कितना देना पड़ेगा 130, यानी 30 बेसिस। हाँ तो प्रतिशत क्यों नहीं निकलेगा, हाँ तो प्रतिशत निकाल देते हैं। देखो मान लेते हैं कि रोहित पहले 100 रुपए देता था, अब 130 रुपए पे करता है, ठीक है। तो 100 गुना 130/100, बात तो ही हो गया ना, 130 बराबर 100 से 130 आया, कितने प्रतिशत की वृद्धि 30% की वृद्धि, बात तो ही है ना। जितना निकल के मान लेते हैं 118 आता, तो 118 में एक्स्ट्रा कितना हो गया 18% हो गया, यही तो प्रतिशत है। तो मतलब जो भी आया तो वही तो प्रतिशत में आ जाएगा। प्रतिशत को हम लोग रुपए में चेंज कर देते हैं, रुपए को प्रतिशत में। मान लेते हैं कि 20 रुपए एक्स्ट्रा आया, पहले था 80 रुपए, 80 से 20 एक्स्ट्रा आया, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो माना कि 80 20 x प्रतिशत है 80 का, तो 20 गुना x/100 बराबर 80। अब ये हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी x बराबर 80 गुना 5, 8 पंचे 40, ये उल्टा तो नहीं हो गया, ये हो गया हाँ, 80 गुना x/100 बराबर 20। माना कि 80 का x प्रतिशत बराबर 20 है, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए मैथ हमको। तो ये क्या हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4x/5 बराबर 20। अब ये हो जाएगा उस पार जाएगा तो 4x बराबर 20 पंचे 100, x बराबर क्या हो गया 25%। ऐसे निकाल देते हैं। निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। तो इस पैटर्न पे हम लोग चले जाते हैं ये, और ये ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, किडनी खराब हो जाएगा। सिंपल है, हमको क्या निकालना है, रुपया निकालना है कि हाँ 100 रुपए से 120 हो गया, 100 से 130 हो गया, 100 से 140 हो गया, ये है प्रॉफिट लॉस परसेंटाइल। आप मान लेते हैं एक सवाल यहां पे बस से 2 पैटर्न का सवाल देता है। एक पहला है कि कोई यात्री
बस इस स्टैंड पर जाता है, जहां बस 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर खुलती है। दूसरा सवाल इसी से देता है बेल बजने से, घड़ी में, कि कोई घड़ी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, कोई घड़ी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। सारी घड़ी एक साथ कब बजेगी? अब देखो इसमें टाइम नहीं। अब इस तरीके का जब सवाल देता है तो हम इसका सिंपल सा एलसीएम निकाल देते हैं, जितना आएगा उतना बजे बचती है। जैसे ये देखो 10, 20, यही 2 सवाल बचा हुआ था मेरा प्रॉफिट लॉस से कि कितना एक्स्ट्रा जाएगा या एक साथ कब खुलेगी, एक साथ कब बजेगी, कुछ नहीं। 10, 20, 30, 40 सबका निकाल दिए एलसीएम, 2 से कटा दिए, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 15, 20 बच्चों की तरह कटाते जाओ। 2 से कटा दिए, 2 पंचे 10, 15, 2 ढंग 20, 5 से कटा दो, एक बैग कटा कितनों से सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप ओझरा ना जाओ इसलिए। 5 तिया 15, 15 पछे 75 दूनी 150 दूनी 5 तिया 15, 15 अच्छा 5 के बगल में दोगे, 5 कम 5 अच्छा 5 दूनी 10, ठीक। 3 दूनी 6, 5 30 दूनी 60 दूना 120, यानी कि 120 मिनट पे सारी घड़ी एक साथ अपनी घंटी बजाएगी। 120 मिनट बाद तो वहां पे दिया रहेगा कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। कुछ नहीं करना है, अगर इस तरीके का सवाल आए तो बस एलसीएम निकालना है और जोड़ देना है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। हम 2 चीज सिखाए आपको, 2 चीज सिखाए ना। अब दिया रहेगा एक चीज, 2 घंटा कैसे आया? अब देखो क्या 120 मिनट अगर आया तो 2 घंटा नहीं हुआ, वही तो बोले ना 60। अब कहेगा कि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहेगा 4:30 बजे घड़ी का डिग्री कितना होगा? 4:30 बजे घड़ी का डिग्री 3 पैटर्न पे बताएं हम आपको अभी सवाल। जब सवाल आएगा तो फिर कहोगे हाँ मैथ में आ गया, ईबीएस में आ गया मैथ, तो ये घड़ी ईबीएस ही है। अब देखो वहां पे दिया रहेगा कि 4:30 बजेगा, 4 यहां होगा, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये वाला बड़ा होगा, ये उल्टा हो गया, तो ये लगभग बीच में ऐसे हो जाएगा, बीच में कर दिए, ठीक। अब कहेगा कि 4:30 बजे घड़ी का डिग्री कितना होगा। अब देखो हम आपको पढ़ाए हैं कि मान लेते हैं कि ये 12 घंटे वाली है, टोटल 360 डिग्री घूरेगी ना, 360 डिग्री। अगर 12 घंटे वाली देगी तो यानी देखो 360 डिग्री 12 घंटे में, 12 तिया 36, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का। अगर 24 मिनट वाली घड़ी रहे तो कितना डिग्री बनाएगा? 15 डिग्री का। बस इतना याद रखना कि अगर 12 घंटे की घड़ी दिया हुआ है तो कितना डिग्री? 30 डिग्री, और अगर 24 घंटे का दिया गया है तो 15 डिग्री। अब कह रहा है कि 4:30 12 घंटे का है, 30 चौके 120 और 15 135 डिग्री का कोण बनाएगी। 135 डिग्री का कोण बनाएगी। देख यहां पे, अब यहां पे कोण नहीं बनाएगी, यहां पे कोण नहीं पूछता है। यहां देख 4 और 4:30 के बीच। अब यहां देख लो, अभी हम आपको बताते हैं कि यहां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल बच्चा क्या कर देता है, ऐसे निकाल देता है। देख यहां घड़ी है कहां? 4:30 पे, और यहां है 6 पे। यहां से यहां के बीच का डिग्री निकालना है ना हमको, निकालना है कि नहीं? बच्चा क्या कर देता है, हाँ 12 मतलब जो है ना सर 4:30 बजा, 4:30 मतलब 30 चौके 120, ये गड़बड़ी कर देता है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे जो एंगल जो निकालना है ना, इसके बीच का निकालना है, ये इतना सा का, इसी के बीच का कोण पूछा गया है ना। अब देखो 4 से 6 के बीच 2 का अंतर जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? 60 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा। अगर लॉजिकली लगाओगे तो आपको वहां पे आंसर बहुत देता है, 60 ऐसे देगा, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, सामान्य रूप से कि आप गेस कर सको। अब देखो यहाँ पे 6 से 5 30 डिग्री, लेकिन यहां घड़ी की जो सुई होगी एकदम बीच में होगी, होगी कि नहीं होगी? इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बना, इस दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बना, लेकिन ये तो आधे गया ना, 15 डिग्री यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाएगा ये दोनों एक दूसरे के बीच में। और बच्चा क्या मार देता है, 4:30 घंटा गया, सर बोला कितना, तो वहां पे क्या होता है कि ऑप्शन इतना ज्यादा वैरी करता है, यहाँ पे गलती कर देता है। ये चीजें नहीं समझ आई,
नहीं समझ आए, रिपीट करते हैं, रिपीट ही तो करना है। ये देखो, आप कहेगा कि 4 बजे के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब 4 बजाए ना। अब 4 बजाए तो जब घड़ी की बड़की सुइयां 12 पर होगा तब हम इसको सिंपल गुना कर देंगे। 12 घंटे वाली घड़ी है, 12 6 3 9, 12 घंटे वाली घड़ी है। तो देखो 1 से 4 तक में 4 डिग्री तय किया है ना, तो यहां पे हो जाएगा 30 चौके 120 डिग्री का कोण बनाएगा। इसमें ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है, 30 डिग्री बनाएगा। तो इसमें अब यहां पे सबसे सिंपल सवाल यही देता है आपका, ये देता है, ये दे दिया, मान लो ये दे दिया। अब यहां पे जानते हो बच्चा अपने हिसाब से जो भी देना हो, अगर ये दे दिया तो बीच में हमको खाली ये देखना है कि बीच में बजा कितना, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा। चारों के बीच में 4 बार अंतर हुआ, 1 2 3 4, 30 डिग्री का सब में अंतर है। 30 चौके 120। अब यही 12 पे ना रह के 2 पे रहता, मान लो 3 पे रहता, 3 पे रहा। अब यहां पे कह रहा है कि 4:15 हुआ, 4 बज के ये हो गया, बहुत हाई लेवल सिंपल, तो ये हो गया 120। अब कह दिया कि 4:15 हुआ। अब देखो 4 के बाद अगर 60 मिनट ये घड़ी चल जाती तो 5 पर चली जाती, 15 मिनट चली, 15 मिनट ना चली है। अब देखो 3 से 4 के बीच तो 30 डिग्री का कोण बना, 3 से 4 के बीच कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। लेकिन ये जो सरक गया 15, तो ये भी सरक गया 15 के हिसाब से। अब देखो 4 और 5 के बीच 30 डिग्री का कोण है, जब ये 60 मिनट चलेगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी ना। तो यानी हर मिनट, ये 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 2 मिनट में 1 डिग्री। और ये 15 डिग्री चली तो 7.5 डिग्री और घसक गई ना, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। नहीं समझ आया जी? उधर उधर खिसकी, इधर नहीं घसकी, तो इधर भी घटाएंगे ना। अब सिंपल सवाल, जो सवाल एकदम आता है, अब मेरा काम था खत्म। अब अपने मैथ वाले को बोलना, वो घड़ी भी पढ़ाएगा आपको, टिकट भी, परसेंटाइल भी पढ़ाएगा। ये अब यहाँ पे देखो कि सब घड़ी बेल बजाई अलग अलग है, 10 20 30 40 50 निकालेंगे क्या, एलसीएम। एक चीज सीख गए। दूसरा है कि अगर परसेंटाइल टिकट का दाम अगर बढ़ गया तो टिकट का दाम जैसे बढ़ा तो जितना टिकट 80 रुपए था बढ़ के 130 हो गया, 130/100, 2 पैटर्न। तीसरा पैटर्न बनाए घड़ी, 12 घंटे की घड़ी में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और 24 घंटे की घड़ी में 15 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब उसमें आपको गेस कर लेना है। कहेगा कि 24 घंटे वाली घड़ी है, अब इसमें कह रहा है कि 4 बजे कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 4 बज रहा है ना, 4 बज रहा है। अब वक्त बदल गया, घड़ी कितने घंटे की, 24 घड़ी की, कोण कितना डिग्री, 15 डिग्री, 15 चौके 60, और आंसर मार के बैठ जाओगे 120। ये ठीक है, घड़ी देख लेना है आपको। अगर 24 घंटे की घड़ी होगी तो 360 डिग्री कितने घंटे में बनाएगी, 24 घंटे में। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 दूना 30, 15 डिग्री। अब यही देखो 360 डिग्री का कोण बनाती है 12 घंटे में, 12 तिया 36, 30 डिग्री। चेंज हो जाएगा ना, यहीं पे बच्चा फंस जाता है कि घड़ी 24 घंटे की है कि 12 घंटे की है। बाद बाकी वहां पे गेसिंग आप कर लोगे कि बीच का डिस्टेंस कितना है। ये हो गया 3 पैटर्न, एक हो गया परसेंटाइल अलग अलग। अब देखो दूसरा सवाल परसेंटाइल पे ऐसे आता है कि मूंग की कीमत 10 से बढ़ के 12 रुपए, दाल की कीमत 12 से बढ़ के 20 रुपए। अब देखा क्या है ना, कुल भुगतान राशि, कुल भुगतान राशि दुकानदार को। अब वहां पे ये क्या करता है, ऐसे सारणी बना के दे देता है। इधर दे देगा दाम, इधर दे देगा राशन, बीच में दे देगा ये, और ऐसे करके दे देगा एक ग्राफ। ये है पहले का पैटर्न। लेकिन आपके पहले सवाल कहीं से भी आ सकता है, ये पहले का पैटर्न। अब ये बताओ कि कुल भुगतान राशि दुकानदार को कितना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा पहले। अब यहां पे दे देगा दर 1 केजी। अब दर 1 केजी दे दिया कि मूंग 10 रुपए में 1 केजी खरीदता था, अब कितने में खरीदता है, 12 रुपए में। दाल 12 रुपए में 1 केजी खरीदता था, अब खरीदता कितने में, 20 रुपए में। तो कुल भुगतान राशि दुकानदार को कितनी होगी, दर 1 केजी, यानी 1 केजी दोनों खरीदना है। दर दोनों का दे दिया 1 केजी। अब देखो यहां पे क्या करोगे, कुछ तो होगा ना, यहां पे क्या होगा है? अरे कितना, ये कहते हैं ना कभी कभी दिमाग ही नहीं। 10 से 12 रुपए हो गया तो 12 रुपए देना पड़ेगा, 12 से 20 देना पड़ेगा तो 20 देना पड़ेगा, अब 32 देना पड़ेगा। अब 22 रुपए लाएगा भगा देगा उसको, कितना भुगतान करना पड़ेगा, 32 रुपया। क्या यार तुम लोग भी। तो यहाँ पे कहेगा कै रुपया देना पड़ेगा, उसकी अपनी माँ को बोलेगा
अब काम नहीं चलेगा। पहले 10 देता था, कितना देगा? 12 में। तुम लोग प्रतिशत सोच रहे हो, ये होता है सवाल। अब क्या आएगा कि अब देखो, आप गए दुकान, पहले 10 रुपए में मूंग का दाल लेते थे, अब दुकानदार बोला दाम बढ़ गया, अब कितना हो गया? 12 रुपए। दाल 12 रुपए जो लेते थे ना, हो गया 20 रुपए। अब तुमको 22 रुपए में नहीं देंगे, अब तुमको देंगे कितना? 32 रुपए में। तो इसमें कुछ है सोचने का चीज? यही फंसता है बच्चा। बच्चा कहता है भाई अब इसका कैसे प्रतिशत निकलेगा? इसमें प्रतिशत पूंजी निकालना जी, कि 10 रुपए में लेते थे, 12 रुपए में लेते थे, 22 रुपए खर्च करते थे, अब कितना देना पड़ेगा? 32 रुपए। महंगाई बढ़ गई, 32 दो उसको। तो यही हो गया इस तरीके का। मतलब देखने में लगता है बहुत भारी, पर भारी नहीं रहता है। 1 to 5 के मास्टर बनोगे ना, तो 1 to 5 में उतना ज्यादा भारी नहीं पूछता है। ये हो गया दाम और राशन पर। हमारे जो मैथमेटिकल टूल है इतना ही है बस। अब आपको टोटल मैथ दिखा देते हैं कि मैथ आपके एग्जाम में कौन कौन सा आता है। पढ़ इतना दिन से रहे हो। सबसे पहले आता है ग्राफ। ग्राफ से आता है एक सवाल। आप ग्राफ से देखे होगे ना कि दिए गए ग्राफ में 1 सेंटीमीटर बराबर कुछ दिया रहेगा, तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना दूरी होगा? कुछ सेंटीमीटर देता है। ग्राफ का सवाल उस दिन भी आपको कराएं, दिया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर, उसमें दिया रहेगा 20 मीटर शो कर रहा है, तो 15 मीटर, ये 15 सेंटीमीटर क्या शो करेगा? तो 15 गुना 20 करते थे, याद है आपको? 15 दूना 30, 300, ऐसे ही तो करते थे ना। तो ये हो गया एक सवाल, हो गया ग्राफ का एक सवाल। चलो ग्राफ। दूसरा हो गया ट्रेन। तीसरा हो गया सापेक्ष। सापेक्ष को दो तरीके से पूछा जाता है, कभी कभार तो दोनों एक साथ ही पूछ लिया, कभी अलग अलग। सापेक्ष में एक होता है कि आपका राज्य सापेक्ष, राज्य हिमाचल प्रदेश के कंपेयर में बिहार किस दिशा में होगा, या दाहिने बाएं, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, दो पैटर्न हो गया। तो या तो ए बी दाहिने बाएं घूमते हुए, या तो राज्य सापेक्ष, दो पैटर्न। पहला हो गया ग्राफ, दूसरा हो गया ट्रेन, तीसरा हो गया सापेक्ष। अगला हो गया टाइमलाइन। मैथमेटिक्स कि ग्रीनविच से भारत मानक समय ये वो उल्टा सीधा जो भी दे दे, पढ़ाए हुए आपको। अगला दे देगा राशन, जो अभी पढ़ाए, फिर दे देगा घड़ी, फिर दे देगा बिल, कि अलग अलग टाइम पे बनता है। तो बस सिंपल सा क्या करना है, एलसीएम। यहां पे क्या करना है, 30, 15, 30, 15 डिग्री का मतलब जो है ना अंतर लेके चलना है। ये हो गया राशन, टाइमलाइन, सापेक्ष, राज्य, ट्रेन, ग्राफ। क्या ग्राफ में वही आएगा जी। ग्राफ में ये आएगा कि इस ग्राफ में, जैसे ग्राफ है ना, ये मैप, भारत नक्शा, नक्शा, इसमें ग्राफ दे देगा या नक्शा, ग्राफ या नक्शा। ग्राफ नक्शा से आएगा, ट्रेन से आएगा, सापेक्ष से आएगा, टाइमलाइन से आएगा, राशन से आएगा, घड़ी से आएगा, बिल से आएगा। 2011 से 9 के बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी देखे गए हैं जो ब्लड रिलेशन से आता है, और उसको पूछता है ईवीएस में ब्लड रिलेशन। हम आपको ब्लड सिंपल में ब्लड रिलेशन पढ़ाएं कि अगर ए और ओ का ब्याह करा दिया जाए तो ए बी होने का चांस कितना होगा, बताओ जरा। 0%। हाँ, ये चीज आप मतलब भेजा में घुस गया है। ये हो गया कितना परसेंट, 0%। ये भी मैथ्स का सवाल है। अभी आपको आ गया तो समझ दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता वो कहता देखो पूछा ब्लड दिया है, परसेंटाइल कैसे निकलेगा, कुछ से कुछ दे दिया। देखो क्या, ग्राफ नक्शा, दूसरा हो गया ट्रेन, तीसरा हो गया सापेक्ष एवं राज्य, तीसरा हो गया टाइमलाइन, राशन, घड़ी, बिल, ब्लड रिलेशन। और इसी में अब अगला देगा प्रतिशत। प्रतिशत में दाम की वृद्धि या कमी, दाम वृद्धि या ग्राफ, नक्शा, ट्रेन, सापेक्ष। अब इसमें आप अपना ध्यान रखना कि आपको समझ में क्या नहीं आया, कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। अभी सारे का एक एक सवाल उठा के आगे धर देंगे, आपको पता चल जाएगा। और इन सारे इतना ज्यादा जो सवाल है ना, इस पूरे सवाल से आता है 3 सवाल। अब कहीं से भी आ जाए ईवीएस में, अगर आपको ये आता है तो आपके 3 सवाल हो गए पक्के। या तो टाइमलाइन देगा, ट्रेन देगा, डायरेक्शन दे देगा। यहां से 3 सवाल आपके हर बार आते हैं, और एरिया देख लो कितना ज्यादा है, 3 सवाल यहां से आते हैं। अब अगला है ब्लड रिलेशन। एक सवाल और जो अभी आपको सिखाएंगे, इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो अभी ब्लड रिलेशन आपको ये बताए कि कितना होगा परसेंटाइल होने के चांसेस। प्रतिशत तो बता दिए कि प्रतिशत होने की संभावना कितनी ज्यादा है, ये पढ़ा चुके हैं। अब यहां पर ब्लड रिलेशन में दे देगा दादा की दादी की, मौसी की, फुफ्फा फुफ्फी, पता है आपको,
और दूसरा देता है एज। ब्लड रिलेशन और एज, दो सवाल और हो गए। हम यहाँ से हम पूरा इसलिए पढ़ा देते हैं, आए कुछ भी पढ़ाया हुआ से आएगा, तुम खुश रहोगे, भले बना नहीं पाओगे, कहोगे सर तो पढ़ाया है कुछ से कुछ, इसीलिए हम पढ़ा देते हैं, तुम बनाओ या नहीं बनाओ। अब देखो ब्लड रिलेशन में कहता है कि मान लो कि सालिनी ले लेते हैं, बार बार सालिनी ले रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकालना। यहां पे सालिनी लिए कि सालिनी एक लड़की को देख के, ये वाला सवाल देखा है कोई? नहीं देखा, तुम लोग सेट ही नहीं लगाते। सालिनी एक लड़की को देखकर मान लो महसूस करती है, वहां पे सवाल बनता है, थोड़ा सा अच्छा होता है, याद क्यों रखता है, कुछ भी बन सकता है। सालिनी एक लड़की को देखकर महसूस करती है कि ये उसकी दादा के बेटा की बेटी है, सालिनी से उसका रिश्ता है। सालिनी से उसका रिश्ता है, ए बहन का, बी फूफी का, सी मानसी का। अब ऐसे करके दे दिया ब्लड रिलेशन, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे लोग समझदार हो। कि अब सालिनी एक लड़की को देखकर महसूस करती है कि उसके दादा की बेटी, दादा के बेटा यानी बाप, बाप की बेटी, बाप या चच्चा कोई भी, तो कौन होगी? बहनें होगी जी। तो ये हो जाता है एक अल्टर पल्टर सा सवाल, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ता। तो बहुत इजी सा आता है, तो आपको ये खाली घबराना नहीं है कि ये तो सवाल नहीं आने चाहिए, तो ये सवाल इस पर पैटर्न पर आता है कि सालिनी एक लड़की को देखकर महसूस करती है ये उसके दादा के बेटा की बेटी। अब अगर दादा हुआ या तो चाचा होगा या तो बाप होगा, दोनों में कोई की भी बेटी होगी इसकी कौन? बहन। बस यही हो गया, एक हो गया, ये हो गया ब्लड रिलेशन। अब इसमें पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। अब अगला सवाल इस पे बनता है एज। क्या? बाप की उम्र बेटा के उम्र की 4 गुनी है। चार साल बाद बाप की उम्र 24 वर्ष होगी। बेटा की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या हो गया? बाप की उम्र बेटा की उम्र की 4 गुनी है, तो बाप जो है ना बेटा की उम्र का 4 गुना है। 4 साल बाद बाप की उम्र 24 वर्ष होगी, बेटा की वर्तमान आयु क्या होगी? कैसे बन गया जी तुम लोग से? हाँ? अब देखो बाप अगर 24 साल का है, 4 साल बाद, 4 साल पहले ये कितना का होगा? 20 का, और बेटा से कितना गुना? 4 गुना, तो बेटा होगा 5 साल का। और अभी वर्तमान की बात कर रही है ना, 4 साल बीत गया तो कितना साल का होगा बेटा? 9 साल का। शादी कर लिया, हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही सवाल है, देख कि बाप की उम्र बेटा की 4 गुनी है, ठीक? कह रहा है कि अभी कितना बाप की उम्र है? 24 साल। 4 साल बाद ना, 4 साल पहले बाप की उम्र कितना होगी? 20 साल। अभी वर्तमान में बाप 24 साल का है, 4 साल पहले 20 का होगा। अब बेटे का बाप कै गुना है? 4 गुना, यानी बेटा कै साल का होगा उस समय? जब बेटा 5 साल का था तो बाप 20 साल का था, और जब बाप 24 साल का है तो बेटा ना होगा 9 साल का। तो कह रहा है कि बेटा की वर्तमान आयु कितना होगी? 9 वर्ष। समझ आया? ये हो गया आपका ईबीएस का सारा मैथमेटिकल सवाल खत्म। अब ये हो गया एज। देखो ये सारी चीजें जुड़ी होती है ईबीएस से, एज, ब्लड रिलेशन। अब अपने टॉपिक पे आते हैं बैक। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये सारे सवाल को उलट पुलट करके टेस्ट में डालेंगे, वहां पे डिस्कशन कराते हुए चले जाएंगे। दाम विधि। अब यहां पे हो जाएगा आयु और ब्लड रिलेशन। ये हो गया ब्लड रिलेशन, इसी में आता है ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन ये हो गया।
ग्राफ, नक्शा, ट्रेन, सापेक्ष, राज्य, टाइमलाइन, राशन, घड़ी, बेल, ब्लड, प्रतिशत, दाम, वृद्धि, आयु और ब्लड रिलेशन। अब इसमें किसको कौन कौन समझ नहीं आया? अब एक एक सवाल सब एक तरफ से उठाते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। अब इसमें किसको क्या समझ नहीं आया? मेरा मैथ खत्म हो गया, घड़ी समझ नहीं आया तो घड़ी बताते हैं कि एक घड़ी है 12 घंटे वाली, यहां डाल दिए 12, यहां डाल दिए 6, यहां डाल दिए 3 और यहां डाल दिए 9, बीच में घड़ी। और मान लेते हैं कि घड़ी को ऐसा बना दिए, 9 बज गया, बड़की सुई ऊपर छोटकी सुई नीचे, 9 बज गया। अब देखो कहेगा दिए गए घड़ी ग्राफ में सुई के बीच का कोण क्या होगा? सुई के बीच। ये सेम सवाल मैथ में भी आते हैं और ये ईबीएस में भी आता है। मैथ में कभी बनाए हो इस तरीके का सवाल? दिए गए घड़ी ग्राफ में सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? अब ए में दिया रहेगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मान लेते हैं और भी कुछ होगा जी, 120 डिग्री, 90 डिग्री। अब देख 9 से 12 जाएंगे, 10, 11, 12, 3 गए ना। घड़ी कितना की 12 वाली तो 30 डिग्री का कौन बनाएगा? 30 तिया, बहुत आसान होता है, खाली कुछ से कुछ आना चाहिए कि हाँ क्या डिग्री का कौन बना। अब यहाँ पे गड़बड़ी ये कर देता है कि यहाँ पे 30 तिया 90। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देता है, 15 तिया 45 भी कोई कर देता है, तो ऑप्शन में 15 तिया 45 भी रहता है। कोई और बढ़िया सोच लेता है कि ढेर नहीं बज जाए कहीं, 120 मार देता है। बाद बाकी क्या होता है कि अगर आपको थोड़े बहुत भी आते हैं तो सवाल आप घड़ी के कर ले जाओ। सारा सवाल हम आपको थोड़ा सा अजीब तरीके ढेर बता दिए, एकदम सीधा ही देता है, जब भी देता है सीधा देता है। और अगर सीधा नहीं भी दिया तो भी क्या करेंगे आपको कि इधर उधर करके देते। और ये सवाल ईबीएस में अब नहीं आते, ये सवाल आते थे कब? 2009-11 वाले में, इसीलिए अब टीचर इसको नहीं पढ़ाता। टाइमलाइन भी तभी आता था, टाइमलाइन कभी नहीं आया है। आप सवाल देखोगे ना, पिछले बार के अलावा टाइमलाइन कभी नहीं पूछा। देखिए सवाल, टाइमलाइन ना कोई टीचर पढ़ाता था ना आता था। आता था कब? 15 के पहले। अब सब पढ़ाने लगा, 24 में जो आ गया। तो यही है, आता ये सब भी नहीं है। आता कब था? पहले आ गया था। तो इसीलिए है कि मतलब जो जो यहां से बन सकते हैं मैथमेटिकल टूल। क्या दिया तुम इसको? सवाल है घड़ी। देखो 1 घंटा 1:20 पर घड़ी, ये तो कंपटीशन का सवाल हो गया, सीटेट का है। तो देखो 1:20 पे घड़ी घंटे के, लिख देते हैं सवाल बनाना जरा। ले लो, 1:20 पर घड़ी और घंटे के बीच का जो कोण होगा 70 डिग्री, 80 डिग्री, 3, 90 डिग्री, 4, 75 डिग्री। और नीचे भी कुछ दिया होगा। एक 1:20 पे तो अटपटा सा सवाल दे दिया। देना फिर से। अच्छा ये देखो, ये हो गया कॉम्पिटिटिव सवाल। अच्छा जोर से बोलते हैं, उसमें भी चार्ज है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 1:20 हो रहा है, ये हो गया 12, ये बज गया 1, 1 बज के कितना मिनट होगा? 20 मिनट। 20 मिनट हुआ ना, उसी पैटर्न पे चला गया। ये हो गया कितना? 20, 15 यहाँ पे, 20 यहाँ पे। अब देखो 20 जैसे हुआ ना, एक से तनी से खिसका दो इसको, 20 या 60। अब देखो मान लेते हैं 12 घंटा वाला ले लिए हम, 12 घंटा वाला लिए तो 12 घंटे में कितना कितना का अंतर जाता है? 30 मिनट का, 30 का अंतर देख लेते हैं। अगर वहां पे क्लियर नहीं किया, सीटेट आपका क्लियर करता है कि घड़ी में या तो दिया रहेगा कि नीचे 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, या दिया रहेगा 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, या तो घड़ी का ग्राफ ही बना देता है। इसमें नहीं बना तो 30 15 दोनों देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 से 20 यानी 4 के बीच गया ना, 1 से 4 तो 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 बनाया, 90 बनाया। अब 20 पे गया तो ये मान लेते हैं कि 30 का था तो 10 घट गया ना, तो कितना निकल के आ जाता है? 80 डिग्री। 10 या 30,
अब यह 20 पे गया तो 20 तिया 60 होता कि नहीं, 20 तिया 60। तो ये जैसे 20 मिनट घटा तो यानी कि 20 मिनट जैसे ये नीचे गया 20 मिनट तो 10 डिग्री का कोण घट ना गया जी। देखो 12 ये जो 1 से 2 के बीच 30 डिग्री का कोण बना था, लेकिन ये 20 पर बड़का काटा गया ना, तो ये जो है ये जो बड़का काटा गया तो ये छोटका काटा 1 से झुक गया, 1 से झुक गया तो 10 डिग्री के कोण का अंतर आ गया। इसका आंसर कितना चला गया, 80 डिग्री। ये मैथ का सवाल होगा शायद, ईवीएस का सवाल ऐसा नहीं होगा। ईवीएस का सवाल एकदम सीधा होता है। ईवीएस का सवाल घड़ी यहां दिया, यहां दे दिया, नहीं समझे जी, फिर से समझाते हैं। देखो यहाँ पे 1 से 4 के बीच गए, 2 3 4, कितना डिग्री, कितना डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है। तब ना 1 बज के 20 मिनट कब बजेगा, जब एक तो छोटका कांटा 1 पे, दूसरा 20 पे ना होगा जी, तबे ना 1 20 होगा। तो घड़ी में 1 20 जब देखे तो पता चला कि छोटका भी 1 पर नहीं रहा, छोटका तो नीचे घसक गया बी पे जाने की वजह से। जब इस 60 पे जाता तो छोटका यहाँ पे 2 पे ना चला जाता। तो बी के 20 पे जाने से जो छोटका घसका, 60 से छोटका पूरा 1 घसक जाता है। 1 घसकना यानी 30 डिग्री के कोण का अंतर, 20 का घसकना यानी 10 डिग्री के कोण का अंतर। 10 डिग्री का अंतर इस तीनों के बीच 90 डिग्री बना, तो 90 में 10 घटाया तो 80 डिग्री नहीं हुआ, नहीं समझे, झूठ पूछ। हाँ हाँ समझ आया, नहीं आया समझ, 1 मिनट, 2 घड़ी बनाएंगे ना तब समझ आ जाए। देखो ये आपका टॉपिक प्रतिशत मैथ में भी है कि एक कलम की कीमत अगर 120 रुपए है, 20% की वृद्धि हो जाती है तो कलम का दाम क्या होगा। वहां पे कि 120 रुपए में कोई कलम खरीदा, 20% की वृद्धि पर बेचता है, 20% तो लाभ प्रतिशत हानि निकालने के लिए पढ़ाया होगा, भेजा में नहीं घुसा होगा, पढ़ाए हैं। हाँ तो पढ़ाए फिर ही प्रतिशत बच्चा वाला क्या समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक घड़ी है, ये एक घड़ी बना दी, 12 1 2 3 4 5, छोटा बना दिए जी, 6 7 8 9 10 11, ये इस तरीके का घड़ी बना दिए। तो कह रहा है 1:20। देखो 1 जब बनाएंगे तो 1 पक्का जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, और ये कितना पे, 20 पे। तो इस घड़ी को बना दिया हम तनी सी छोटा। देखो 1:20, जब घड़ी में 20 पर काटा जाता है बड़का ना, तो ये एग्जैक्ट 1 पर होगा नहीं, जब 1 बज रहा होगा तो 1 के सीधा में होगा। 20 के वजह से ये छोटका काटा घसक गया। अगर ये छोटका काटा बड़का काटा 60 मिनट घूम जाएगा ना, तो छोटका को 1 घसका देगा। 20 मिनट जब गया तो कुछ तो घसका होगा। हम जाने कि 1 से 2 के बीच 30 डिग्री का कोण बनाता है, जब 60 मिनट जाता है तो 30 डिग्री बनाता है। 20 मिनट में क्या डिग्री बनाएगा, नहीं बनाएगा 10 डिग्री। 30 मिनट, ये जो 30 डिग्री का कोण बनाता है जब पूरा घसक जाता है 60 मिनट में, लेकिन यहाँ 20 मिनट गया तो 10 डिग्री का कोण बना, तो 10 डिग्री तो यहाँ नीचे घसक गया ना ये। और ये टोटल कितना डिग्री का कोण बना रहा था, देखो यहाँ से 30 तिया 90, तब ना 4 पे गया। 1 से 4 के बीच में कितना डिग्री का कोण बना था, 90, लेकिन बेचारा 20 पे जाने से ये 10 खो बैठा, 10 घसक गया, तब ना इसका आंसर कितना लिए 80। समझ आ गया। ये था मेरा मैथ हो गया समाप्त, और कंटेंट एरिया भी हो गया मेरा खत्म। तो ईबीएस में मेरा 3 चैप्टर मात्र बचा हुआ है। अब जो आप बनाते होगे सवाल, तो कहीं ना कहीं घुरपुर के पढ़ाया हुआ सवाल आपको मिलता होगा। अब जिम्मेदारी ये है कि आपको आप पढ़े कितना, आया कितना, रट्टे कितना, समझे कितना, ये आप पे डिपेंड करता है।